नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चौहान और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल्कि अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु धर्मयोद्धा बुक 1 के बारे में। मैंने इसका पूरा का पूरा बॉक्स सेट मंगवाया था। आप जानते ही होंगे कि ये एक ट्रिलॉजी है और मैंने अगस्त के महीने में पूरा बॉक्स सेट मंगवाया था। 729 रुपीज़ को मुझे पड़ा था और आई एम ग्लैड कि अभी भी मैं अमेजोन पे जब चेक कर रहा हूँ तो उसकी कीमत उतनी ही है। पहले हम बात करते हैं डिटेल में कि इसके पूरे बॉक्स सेट का रैंकिंग क्या है अमेजोन पे और कितने पन्ने हैं। इस पूरे की यानी कि तीनों किताबों के मिलके आपको पढ़ने पड़ेंगे 1272 पेजेस। बेस्ट सेलर रैंक में अमेजोन पे है इसका 736 रैंक। हिंदू स्टडीज में इसका रैंक है 3rd और 5th रैंक है ड्रैगन्स एंड मिथिकल क्रीचर्स फैंटेसी में और 7th रैंक है रिलीजियस और स्पिरिचुअल फिक्शन में। ओवरऑल पूरे के पूरे बॉक्स सेट को 4.4 का रेटिंग दिया गया है और रेटिंग 426 लोगों ने दिया गया है। अब बात करते हैं बुक 1 के बारे में। ज्यादातर लोग आई थिंक पूरा का पूरा बॉक्स सेट नहीं पढ़ते, पूरी ट्रिलॉजी नहीं पढ़ते, बुक 1 को या फिर इंडिविजुअली ऑर्डर करते हैं, तो मेरे को पता नहीं। बुक 1 को ओवरऑल रेटिंग्स है 2507 और उसका एवरेज है 4.3 का। पार्ट 1 में धर्मयोद्धा, इस किताब में आपको 464 पेजेस है टोटल। इसका आइटम वेट है 340 ग्राम्स। बेस्ट सेलर रैंक में इसका रैंक है 3581। 14th रैंक है माइथोलॉजी में और 24th रैंक है एपिक फैंटेसी में और 57th रैंक है मिथ्स, लेजेंड्स एंड सागास में। ओवरऑल इस किताब में आपको 2 चैप्टर्स दिखाई देंगे, एक यानी कि वॉर ऑफ शंभाला, द बैटल ऑफ शंभाला, और दूसरा चैप्टर है द राइज ऑफ कली, यानी कि जो हमारे खलनायक है इस ट्रिलॉजी के वो। किताब के स्टार्टिंग में ही आपको एक मैप दिखाई देता है। इस मैप को आप जब जैसे स्टोरी पढ़ोगे वैसे इस मैप को देखते जाना और कौन कहां से है इसकी आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी। स्टार्टिंग में आपको एक नोट दिखाई देगी, नोट टू द रीडर फ्रॉम केविन सर, और वो नोट ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर यू रीड दिस बुक आई वुड अर्ज यू टू रीड दिस नोट फर्स्ट. It will take you less than 5 minutes and you will understand in what frame of mind this book is written. इस खास करके पार्ट 1 के बारे में ये नोट है. This is not historical or modern re-adaptation of Kalki Purana. This is grounded fantasy book that takes inspiration from the life of Kalki, the idea of Kalyug and other Mahabharata and Ramayan references. But it is an absolute work of fiction. This is also tribute to stories and movies that I have read like Star Wars, Lord of the Rings and Game of Thrones. They have inspired me and made me realize it's not about how epic the book is, but how epic the characters in the story should be. Thank you. May you turn the page now. उसके बाद आपको एक टाइमलाइन भी दिखाई देती है। इस सब के बाद होती है कहानी की शुरुआत। ये कहानी है गुड वर्सेस इविल की, ये कहानी है धर्म और अधर्म की, और ये कहानी है कल्कि और कली की। इस किताब की यानी कि इस बुक 1 की और पूरे के पूरे बॉक्स सेट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और साथ ही मैं अन्य कुछ किताबों की लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दूंगा। उस लिंक पे जाके जरूर उन किताबों को चेक करना और अगर आपको पसंद आई तो जरूर से ऑर्डर करना। एनीवे, बुक 1 जैसे मैंने कहा कि 2 चैप्टर्स है, द बैटल ऑफ शंभाला और द राइज ऑफ कली, यानी कि हमारे खलनायक। कहानी की शुरुआत ही होती है कि हमारे जो कल्कि अवतार है, जो आखिरी अवतार होंगे भगवान विष्णु जी के, वो अभी पूरे उनके अवतार में आ चुके हैं। वो रियलाइज कर चुके हैं कि वो गांव के एक साधारण युवक नहीं है, लेकिन वो है भगवान विष्णु के अवतार। और वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु के बड़ी मूर्ति के सामने। उनके पसंदीदा जो घोड़े थे, देवदत्त जिनका नाम था, उनके एक पैरेट भी होते हैं जिनका नाम है शुकु, और उनकी पसंदीदा तलवार, कि अब जिस मिशन के लिए उनका जन्म हुआ है वो मिशन में आप मेरी सहायता करो और इस बैटल में धर्म जो है वो अधर्म पे मात करे। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। और अब तक मैंने जितनी भी ट्रिलॉजी किताब पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल द हिडन हिंदू या फिर द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, शिवा ट्रिलॉजी, इन दोनों के कंपैरिजन में ये बुक मुझे ज्यादा फास्ट पेस लगी। आई मीन साइमल्टेनियसली आपका नायक भी, उसकी स्टोरी भी चल रही है, आपके खलनायक की भी स्टोरी चल रही है। स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा पोपट हो गया था क्योंकि जहां जहां कली का रेफरेंस था उसे भी, क्योंकि मेरी बच्ची है 2 साल की, वो बीच बीच में आ रही थी, तो बाय मिस्टेक मैं कली को कल्कि पढ़ रहा था। और बाद में जब कल्कि खुद आए तो मैं बोला अरे ये तो उसके साथ हो चुका है, तो ये अभी कौन है, वो भी दूसरे गांव में। तो फिर एक बार मेरे को रिवाइंड करके पूरा वो एक आधे घंटे का पढ़ना पड़ा और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ओके, ये कहानी कली की है और ये कहानी कल्कि की है।
और साइमल्टेनियसली ये दोनों कहानियां चलती है। सो ऐसे नहीं है कि सिर्फ पहले नायक को इंट्रोड्यूस करो फिर उसको बड़ा करो फिर हमारा खलनायक आएगा इंटरवल में फिर उसको बड़ा करो, ऐसे नहीं है। दोनों की कहानियां साइड बाय साइड चल रही है। बहुत सारे कैरेक्टर्स है इसमें, लेकिन जो आपको याद रहेंगे वो है कल्कि के पिताश्री, कल्कि का भाई, कल्कि की उस गांव की प्रेमिका लक्ष्मी, और यहाँ से कली के साइड से जो एक एक्चुअली बुरा आदमी नहीं है, वो पीस चाहता है, वो बड़ा होकर राजा बनना चाहता है, लेकिन उस कुर्सी के लिए या फिर जो वो कुछ लेता है बीमार पड़ने के बाद, उसकी वजह से उसके अंदर का जो राक्षस है, जो एविल है, वो बाहर निकल के आता है और कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए वो किस प्रकार से अधर्म का राजा बन जाता है, इसके ऊपर ये सारी की सारी पहली किताब है। इसका पहला वर्जन है। पहले वर्जन के एंड में आपको बुक 2 के 2 चैप्टर्स भी ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री लेखक ने दे दिया है कि बाबा पढ़ो, अगर आपको क्यूरियोसिटी हो तो जरूर उसे भी ऑर्डर करना। और मुझे जो इस किताब में सबसे ज्यादा चीज पसंद आई वो ये थी कि जब एक्शन के सीक्वेंस होते हैं, ये प्रॉब्लम मुझे शिवा ट्रिलोजी के समय आया था कि वो इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि कौन कहाँ से उठ रहा है, कौन कहाँ से मार रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन ये कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको काफी क्लियर हो जाती है जब आप ये देखो। ऐसे ही चल रहा था उस दिन भी, इसलिए कली को मैंने कल की पढ़ा। अगर आपको मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही रहेगी तो आप इस डिस्टर्बेंस में किताब पढ़ नहीं सकते और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। एनीवेज, आई होप वो जल्दी से शांत हो जाए। उसकी दादी और उसकी माँ है उसके साथ। हाँ, सो फाइनली हमारी कली, आई मीन मेरे घर की कली, वो उसे शांत करने मुझे ही जाना पड़ा और मैं वापस अभी ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो इस बुक के हाईलाइट है बैटल ऑफ शंभाला, जब कली और कल्कि का फेस ऑफ होता है। वो जिस प्रकार से कल्कि को रियलाइज होता है कि वो विष्णु जी के 10वें अवतार क्यों है, इसके लिए उनकी मदद जो करते हैं विष्णु जी के पहले अवतार। इस किताब में बुक 1 में आपको प्रभु श्री राम भी दिखाई देंगे, कृष्ण जी भी दिखाई देंगे, यानी कि उनके सपने में ये सारे उनके प्रीवियस अवतार आते हैं और फाइनली उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ बाबा, मैं ही हूं वो जो अधर्म का विनाश करेगा। सो ओवरऑल काफी फास्ट पेस्ड है ये किताब, मजा आता है इस किताब को पढ़ने में। और साथ ही में इस किताब में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो है कृपा। और ये कृपा कौन है, तो वो भी कहाँ से उस कैरेक्टर को इमेजिन किया गया है, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप इस किताब को जरूर पढ़ना। उसके और कल्कि का जो फेस ऑफ है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। कृपा का जो कैरेक्टराइजेशन है, मतलब आपको लगेगा अरे कौन है ये बेवड़ा, वहां से जो वो कैरेक्टर जंप लेता है वो भी काफी बढ़िया था। और साथ ही में कल्कि का जो एस्केप प्लान था कली के चंगुल से बाहर निकलने के लिए, और कल्कि की मदद कौन कौन करता है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको केजीएफ अच्छा लगता है कि किस प्रकार से पार्ट 1 में, केजीएफ में हमारे जो रॉकी भाई है वो उस जेल से निकलकर सामने वाले को मार देते हैं, उस विलन को, आई थिंक गरुड़ा था उसका नाम, तो आपको वैसे ही काफी सिमिलैरिटी कि किस प्रकार से इतने बड़े साम्राज्य के प्रिजन को भेद कर ये लोग बाहर निकल गए, ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा इस किताब में। और जो डिफरेंट कबीले हैं, यानी कि आई थिंक एक दक्षिणी है, एक यक्षिणी है, राक्षस है, मानव्स है और नागाज है। सो इन सारे कबीलों का भी वर्णन जिस प्रकार से किया गया है, उनके कपड़ों से लेके उनके कॉस्ट्यूम, उनके हेयर, सारी की सारी चीजें आप विजुअलाइज करने लग जाते हो कि वो स्पेसिफिक कैरेक्टर किस प्रकार से दिखता होगा, किस प्रकार से चलता होगा, क्यों ये वो सफर कर रहा है। और अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के हार्डकोर फैन हो तो आप इस किताब से भी, एक बीइंग एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते, आप इस किताब को ज्यादा प्राउडली पढ़ोगे और आप इस किताब को निश्चित एंजॉय करोगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा ना केवल बुक 1 लेकिन पूरा का पूरा बॉक्स सेट मंगवाओ, ये कमाल का हो चुका है बॉस। और केविन सर को हमारे छोटे यूट्यूब परिवार की तरफ से मजा आ गया। बस इतना ही मैं कहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।